तो सिंह राशि वालों, सिंह लगन वालों, गुरु का एक्सॉल्टेशन चल रहा है आपके 12th हाउस के ऊपर से। 12th हाउस हॉरोस्कोप का एक स्पेशल हाउस होता है जो इनडायरेक्टली आपकी सक्सेस और आपकी ओवरऑल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 12th हाउस से हम आपके एक्सपेंसेस को देखते हैं, आपकी सीप की क्वालिटी को देखते हैं, अब्रॉड रिलेटेड मैटर को देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को देखते हैं। आपके माइंडसेट और आपके मेंटल हेल्थ में 12th हाउस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और गुरु आप लोगों के लिए एक ऑस्पिशियस प्लैनेट है। गुरु 5th हाउस के रूलर है। 5th हाउस 9 से 9th होता है। तो गुरु का एक्सॉल्टेशन जो ये 12वें घर में चल रहा है ना, ये काफी केपेबल है आपकी हिडन क्वालिटीज को अनलॉक करने के लिए, आपके फियर को रिमूव करने के लिए। देखिए आपके हॉरोस्कोप में कितने भी राजयोग हो, धन योग, आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आपके 12th हाउस में अफ्लिक्शन है ना, तो उन टैलेंट्स का, उन राजयोगों का आप पूरा फायदा नहीं उठा पाते। वेल्थ के अराउंड तो 12th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस होता है, क्योंकि 12th हाउस आपकी लग्जरी को भी दिखाता है। तो गुरु जैसे ही पुष्य नक्षत्र में आते हैं, पुष्य नक्षत्र में उनकी जो जर्नी शुरू होती है, सैटर्न के नक्षत्र में उनकी जो ये कहानी शुरू होती है, ये आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होने वाली है। अब आप अपने फेयर को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, अपनी एबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उनका एप्लीकेशन भी कर पाएंगे। तो देखिए 12 साल बाद आपके पास ये मौका आएगा जब गुरु दोबारा आपके 12वें घर में पुष्य नक्षत्र में आएंगे, तो खुद को रिफाइन करने का गोल्डन मौका आपके पास आएगा काफी समय बाद। तो टोटली आपको इसको यूटिलाइज करना है, इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझना है। और देखिए गुरु के पुष्य नक्षत्र में आते एक और अच्छी चीज आप लोगों के साथ होने वाली है। देखिए पिछले साल 2025 में मार्च के महीने में सैटर्न आपके 8th हाउस में आ गए थे। अष्टम शनि का पीरियड आप लोगों के लिए शुरू हो गया था, जो लाइफ का एक वन ऑफ द टफेस्ट फेज होता है। अब गुरु जब से एक्सॉल्टेड हुए हैं, वो सैटर्न के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम शनि के कुछ इंपैक्ट को उन्होंने मिनिमाइज किया है, कुछ कमियां आप लोगों की लाइफ में आपको देखने को मिली होगी। अब देखिए गुरु जैसे पुष्य नक्षत्र में आते हैं, उनको सैटर्न ही रूल करता है, और गुरु की दृष्टि तो सैटर्न के ऊपर पड़ी रही है, यानी कि गुरु और सैटर्न अब नक्षत्र लेवल में आपस में कनेक्टेड होने जा रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ गुरु और सैटर्न का ही कनेक्शन नहीं बन रहा है, कहीं ना कहीं राहु भी इस कड़ी में जुड़ रहे हैं, क्योंकि राहु अभी आपके 7th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि से। कुंभ राशि को जो है सैटर्न ही रूल करते हैं। और देखिए 7वें घर का राहु सक्सेस का राउंड अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही थी, जिस वजह से राहु के रिजल्ट थोड़े सरपास हो गए थे। लेकिन अब राहु इंडिपेंडेंट हो गए, फ्री हो गए हैं आपको अच्छे रिजल्ट देने के लिए। और राहु की ना तो कोई अपनी राशि होती है, ना ही अपना कोई घर होता है, तो वो सैटर्न के थ्रू आपको रिजल्ट देने वाले हैं। तो काफी समय बाद ज्योतिष में ये समीकरण बन रहे हैं, जहां पे 3 मेजर प्लैनेट गुरु, शनि और राहु आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। और आप लोगों के केस में, सिंह राशि के केस में, सिंह लगन वालों के केस में, ये जो इम्पैक्ट है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन का राउंड होने वाला है, फियर्स का राउंड होने वाला है, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको रीडिस्कवर करने का राउंड होने वाला है। अब्रॉड रिलेटेड मैटर या ट्रांसफर या न्यू पोस्टिंग को लेके भी ये गुरु का पुष्य नक्षत्र का ट्रांजिट आपको काफी हेल्प करेगा। समझने में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन समय में जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आपको रियलाइजेशंस आने लगेगी, आपको वो मेंटल क्लैरिटी देखिए होने लगेगी। और यहाँ पे आपको बाकी ट्रांजिट भी हेल्प करेंगे। देखिए मार्स आपके लिए ना योग कारक प्लैनेट है, और मार्स का गोचर होने जा रहा है 21 जून को। 21 जून को मार्स आपके 10th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। 10th हाउस कैरियर का होता है, मार्स का वहां पे आना, 40 दिन तक वहां पे उनका रुकना, गुरु के जो ये पुष्य नक्षत्र की जर्नी है उसके जो पॉजिटिव इंपैक्ट है उनको वो इंक्रीज कर देगा। खासकर कैरियर के अराउंड मूवमेंट होने वाली है, बहुत पॉजिटिव नेचर की। सबसे पहली बात तो एक ट्रांसफर होते हुए दिख रहा है। अगर आप नई जगह जाना चाहते हैं या फिर अगर आप अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं, तो गुरु का पुष्य नक्षत्र का ट्रांजिट काफी हेल्प आपको करेगा। लोकेशन चेंज होते हुए क्लियरली दिखाई दे रही है। कुछ जातक तो इस ट्रांजिट के दौरान नया घर भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, या गाड़ी के ऊपर या किसी भूमि के ऊपर इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्स वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राहु वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इवन वीनस भी आप लोगों के सपोर्ट में खड़ा होने वाला है बहुत जल्दी। तो पीछे अब तक जो कमियां चल रही थी, जो शिकायतें थी आपकी, वो अब दूर होने लगेगी। मैं जानता हूं गुरु के एक्सॉल्टेशन से आप लोगों को काफी उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों में गुरु अब खड़े होंगे जैसे ही वो पुष्य नक्षत्र में एंट्री करते हैं। और इसके बाद देखिए गुरु वैसे भी आपके 1st हाउस के ऊपर आने वाले हैं। तो पॉजिटिव ट्रांजिट्स का जो सिलसिला है वो अब शुरू होने जा रहा है। सीनियर्स अगर आपसे नाराज थे, आपसे खफा थे, आपके ऊपर उनकी अगर कुदृष्टि पड़ी हुई थी, तो वो अब दूर होगी, क्योंकि उस कुदृष्टि का कारण थे सैटर्न जो आपके 8th हाउस में चल रहे हैं, क्योंकि उनका एक एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर पड़ रहा है। अब गुरु उनको शांत करेगा, गुरु सैटर्न के जो मेलेफिक रिजल्ट्स है उनको शांत करेगा। गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर भी पड़ा। 6th हाउस दुश्मनों का होता है, वर्क स्पेस की जो कठिनाइयां हैं हम वो 6th हाउस से ही देखते हैं। तो गुरु उनके ऊपर भी कुछ राहत डालने वाला है, कुछ आराम आपकी लाइफ में देने वाला है। गुरु देखिए आप लोगों के लिए 8th हाउस के रूलर हैं और 12th हाउस में एक्सॉल्टेड हुए हैं, तो 8th का 12th में आना विपरीत राजयोग जैसी कंडीशंस यहाँ पे बनती है। तो यही वो समय है जिसमें वो विपरीत राजयोग वाले जो है रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। विपरीत इंपैक्ट तो आप काफी झेल चुके हैं पिछले कुछ समय में, अब राजयोग वाला समय आप लोगों के लिए शुरू होगा। ऑफ कोर्स आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा, आपके हॉरोस्कोप के पैरामीटर्स यहाँ पे मैटर करेंगे, लेकिन जनरल रीडिंग तो क्लियरली दिखा रही है कि राजयोग वाला समय आप लोगों के लिए शुरू हो रहा है। बहुत ही सब्टल वे में होगा। इस पीरियड में जो सक्सेस मिलेगी ना, वो लाउड सक्सेस नहीं होगी, वो फेम वाली सक्सेस नहीं होगी।
ये सक्सेस होगी इम्पैक्टफुल, जो आपके बिहेवियर को हिट करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को हिट करेगी, आपके माइंडसेट में चेंजेस लेके आएगी, शांति का माहौल क्रिएट करेगी, एक राहत आपके लिए लेके आएगी। कई बार सक्सेस के साथ नए बर्डन्स भी आते हैं, जिम्मेदारियों के साथ जो हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हिल जाता है। लेकिन गुरु अब जो सक्सेस लेके आएगा ना, वो आराम वाली सक्सेस आएगी, जिसमें आपको फुर्सत मिलने वाली है। खुद के साथ आप समय स्पेंड करेंगे, फैमिली मेंबर्स को आप टाइम दे पाएंगे। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लाउड सक्सेस की आप उम्मीद मत कीजिएगा, फेम की उम्मीद मत कीजिएगा। ये सक्सेस आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाला है। ये सक्सेस आपको उन स्पॉट्स में लेके जाने वाला है जहाँ से आपकी नई अवेयरनेस क्रिएट होगी। बुक्स पढ़ने में आपको मजा आएगा, खुद के साथ आप टाइम स्पेंड करेंगे, नई नई जगहों को आप देखने वाले हैं। लव पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा, क्योंकि 12th हाउस ना कहीं ना कहीं रोमांस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 12th हाउस आइसोलेशन को दिखाता है, दूर दराज के एरिया को दिखाता है, पहाड़ों को दिखाता है, बीचेस को दिखाता है, ग्रास लैंड्स को दिखाता है, जिनको हम इंग्लिश में मेडोज बोलते हैं। तो ऐसी जगहों पे आपका जाने का मन भी करेगा और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। पार्टनर तो आपके साथ रहेगा ही, क्योंकि गुरु आपके 5th हाउस को रूल करते हैं, जो लव अफेयर का हाउस होता है, जहाँ से आपके इंटरेस्ट जागते हैं। प्यार मोहब्बत के जो इंटरेस्ट होते हैं वो हम 5th हाउस से ही देखते हैं। 5th हाउस हॉबीज़ का भी होता है, चिल्ड्रन का भी होता है, मैरिज में भी उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो अगर आप मैरिड है तो पार्टनर के साथ भी आपकी ट्रैवलिंग होते हुए दिख रही है। कंपैटिबिलिटी आपके अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ इंक्रीज होने वाली है। जो शिकायतें पार्टनर के साथ अब तक चल रही थी वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगी, क्योंकि गुरु आने जा रहे हैं सैटर्न के नक्षत्र में, जो आपके 7th हाउस ऑफ मैरिज को ही रूल करते हैं। तो गुरु की जो ये जर्नी पुष्य नक्षत्र में होगी, उसका फायदा आपकी मैरिज में डायरेक्टली पड़ेगा। आपके स्पाउस के बिहेवियर में एक्चुअली चेंजेस आएंगे। आपका स्पाउस पहले से जो है सॉफ्ट हो जाएगा, बेनिफिक वे में आपके साथ अप्रोच करेगा, काफ़ी काइंड भी हो जाएगा। उनकी लाइफ में भी सक्सेस गुरु क्रिएट करेगा। तो बहुत ही बेनिफिक होने जा रहा है गुरु का पुष्य नक्षत्र का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए। पूरा इसको आपको यूटिलाइज करना है, क्योंकि इसके बाद 12 साल को गुरु इस नक्षत्र में आएंगे। जीवन में अगर आप नई साइकोलॉजिकल खोज करना चाहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, नए आयाम अगर आप ढूंढने चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए शुरू होने जा रही है। और आप लोगों के केस में तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का कुछ बड़े बड़े योग आगे भी बनने वाले हैं, क्योंकि 2027 में केतु और गुरु आपके 12वें घर में रहेंगे। गणेश योग बनने वाला है 12वें घर में, और सैटर्न भी आपके 8th हाउस में रहेंगे, जो मिस्ट्री के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है। तो मेरे ख्याल से सिंह राशि वाले, सिंह लगन वाले बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम से अब गुजरने वाले हैं। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन ये आप लोगों का होने जा रहा है। इसका फायदा उन लोगों को भी होगा जो स्टूडेंट है, जो रिसर्च कर रहे हैं और जो एग्जाम्स दे रहे हैं, क्योंकि 6th हाउस से हम कंपटीशन देखते हैं, जिसके ऊपर गुरु का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है। एग्जाम क्लियर करने के लिए, कंपटीशन क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए काफ़ी अच्छा समय आप लोगों के लिए रहेगा। नौकरी आप लोगों की शुरू होने वाली है, क्योंकि 6th हाउस से हम नौकरी ही देखते हैं। 6th हाउस एक्चुअली आपके जॉब का होता है और डे टू डे एक्टिविटीज़ का भी होता है, रूटीन का भी होता है। तो यहाँ पे रूटीन भी आपका करेक्ट होगा और बेटर हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट आपका पहले से इंप्रूव होने लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु का इस बार का ट्रांजिट बड़ी लाउड सक्सेस नहीं लेके आएगा। ये ट्रांजिट आपकी छोटी छोटी जो है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा, जो दिखने में तो छोटी लगती है, लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा ही डीप होता है। हैबिट्स के अराउंड, प्रोडक्टिविटी के अराउंड, फोकस के अराउंड गुरु जो है आपको बेहतर करेगा। आप अपने आउटपुट को पहले से शानदार कर पाएंगे, अपने से मैक्सिमम जो है एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। जो सेटिस्फैक्शन होता है ना लाइफ को लेके, वो अब आपका इंक्रीज होगा। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेंस ऑफ कंटेनमेंट आपको आएगा। पहले पिछले साल कुछ ऐसे मोमेंट चले थे जहाँ आप काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे अपनी लाइफ से लेके। कहाँ पे आप खड़े हैं, कितना आप कमा रहे हैं, कैसी गाड़ी में आप घूम रहे हैं, उसके अराउंड बहुत डिससेटिस्फैक्शन था आप लोगों को। लेकिन गुरु 12th हाउस में आपको वो जो है ना नॉलेज देगा, आपको वो अवेयरनेस देगा, वो कामनेस देगा। अगर आसान शब्दों में बोले तो वो स्पिरिचुअल जो है एनलाइटमेंट देगा। और अभी आप लोगों को इसकी सख्त जरूरत है। लाउड सक्सेस भी आएगी आप लोगों के केस में जब गुरु आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। 2027 के अधिकांश समय वहाँ रहेंगे। उसके बाद गुरु आपके 2nd हाउस ऑफ वेल्थ में आएंगे, जहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ते हुए दिख रही है, आपका मान सम्मान बढ़ते हुए दिख रहा है। लेकिन अभी समय की डिमांड यह है कि आप खुद के ऊपर फोकस करें, जो कमियां हैं उनको दूर करें, उनको आइडेंटिफाई करें। अब हेल्थ की बात करें, हेल्थ के अराउंड ये ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। 12th हाउस माइंडसेट का होता है, मेंटल हेल्थ का होता है, और हॉस्पिटलाइजेशन भी हम 12th हाउस से देखते हैं। उसके अराउंड जो खर्चे चल रहे थे वो रिजॉल्व होंगे। गुरु का जो एस्पेक्ट आपके 6th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, 6th हाउस आपकी इम्यूनिटी का होता है। 6th हाउस से हम आपके एक्सीडेंट्स भी देखते हैं और आपकी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को भी देखते हैं। तो गुरु यहाँ पे इंप्रूवमेंट लेके आएगा। कोई बीमारी आपको चल रही है वो रिजॉल्व होगी। बीमारियों के अराउंड जो खर्चे चल रहे थे उनमें भी कमियाँ अब आएंगी। हिडन हेल्थ इश्यूज जो चल रहे थे वो भी अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि गुरु आप लोगों के केस में 8th हाउस को रूल करते हैं, जहाँ से हम हिडन और अनडायग्नोज इश्यूज को देखते हैं। और असल में हमारी लाइफ में वही हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं जो डायग्नोज नहीं होते हैं इजली से, जिनके अराउंड कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान नहीं बन पाता है। तो गुरु यहाँ पे आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाले हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको देने वाले हैं। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, वेट लॉस भी आपका होने वाला है, लुक्स आपकी पहले से इंप्रूव होने वाली है, स्टाइल भी आपका पहले से चेंज होने वाला है। यहाँ पर राहु इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे 7th हाउस में। तो आपको वो मैग्नेट बनाएंगे, आप इजली लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे। जैसा मैंने बताया, अब राहु आपको
अपने बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं 7th हाउस के। तो एक्सपोजर तो आएगा आपके ऊपर, तो सोशल सेटिंग्स में आप लोगों का ईजिली ध्यान अपनी तरफ आकर्षित भी कर पाएंगे। अब इन इम्पैक्ट को अगर आपको और बेटर करना है तो आप रेमेडीज़ कीजिए। रेमेडीज़ में आप अपने लग्नेश को बलि कीजिए, तो सूर्य नमस्कार कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आप अपने गुरु को भी मजबूत कर सकते हैं, उसके लिए आप अपनी इंडेक्स फिंगर में ज्योतिष क्वालिटी का जो है येलो सफायर पहन सकते हैं या येलो बैरल पहन सकते हैं। लेकिन जो पर्सनलाइज रेमेडीज होगी वो आपके हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगी, कहाँ पे आपके कौन से प्लैनेट बैठे हैं, क्या दशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उसके ऊपर सब कुछ जो है डिपेंड होने वाला है। तो अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही इन डेप्थ वीडियो, हॉलिस्टिक वीडियो आपकी राशि के लिए, आपके लगन के लिए मैं लेके आता रहूँगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रांजिट के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ पे बाकी प्लैनेट्स को भी बीच में लाया जाता है, एक होलिस्टिक एनालिसिस बनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी राय है, कोई भी शिकायत है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कन्या राशि।